स्टूडेंट्स, आज हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रिफिथ जो कि एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और वो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे थे। उस समय ये सोचा जाता था कि ये जो इन्फ्लुएंजा है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस समय की ये सोच थी कि इसके द्वारा, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये इन्फ्लुएंजा होता है। तो ग्रिफिथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का। तो ये ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 भागों में बांटा था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि निमोनिया काज करता है, और ये जो बैक्टीरिया है इसका 2 फॉर्म में मिलता है। एक यस स्ट्रेन है जिसमें स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोट होती है इसकी कॉलोनी में, और स्मूथ स्टेन जो है उसको यस स्टेन कहते हैं, और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। इस यस स्ट्रेन में रैंडम म्यूटेशन होता है और रैंडम म्यूटेशन के कारण आर स्ट्रेन बनता है, और ये आर स्ट्रेन जिसको रफ स्ट्रेन कहेंगे, इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं होती, तो ये कोटलेस होता है, इस पर कैप्सूल नहीं होता है। और यस स्ट्रेन में पॉलीसेकेराइड की कोट होती है, या इसको कहेंगे कि कैप्सूल होता है। जो आर स्ट्रेन है, कोटलेस है, ये नॉन पैथोजेनिक है। और एस स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है, वो विषाक्त है, उसके द्वारा निमोनिया होती है। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने पहले ग्रुप में माइस में इंजेक्ट किया लाइव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को। तो जब उन्होंने लाइव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो देखा कि वो सारे के सारे माइस जो हैं उनकी डेथ हो गई। दूसरे ग्रुप में उन्होंने आर स्ट्रेन जो कोटलेस था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसको इंजेक्ट किया तो देखा कि ये माइस जो हैं ये एलाइव हैं, इनकी डेथ नहीं हो रही है। तीसरे ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया। यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं ये देखिए फ्लेम है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको हीट से इस बैक्टीरिया की किलिंग कर दी जा रही है और उसको इंजेक्ट किया जा रहा है। तो सभी माइस जो हैं वो हीट किल्ड होने के वजह से ये इनकी डेथ नहीं हो रही है। चौथे ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि मिक्सचर बनाया हीट किल्ड वायरुलेंट यस स्ट्रेन का और लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन आर स्ट्रेन जिसको कहेंगे, दोनों का मिक्सचर बना के उन्होंने इंजेक्ट किया। देखिए दोनों का मिक्सचर बनाया और तब उसको इंजेक्ट किया तो देखा कि जो सभी माइस हैं उनकी डेथ हो गई, और उनके लंग्स जो हैं वो लाइव पैथोजेनिक यस स्ट्रेन कंटेन कर रहे हैं, उनके लंग्स में पाए गए। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने 1928 में किया। 1920 के बाद कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ख़ास तौर से एक्सपेरिमेंट बढ़े, और अगले वो 30 वर्षों तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत काम होते गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए। तो इस तरह से यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, जब आर स्ट्रेन के साथ यस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था और आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, चाहे वो सेल फ्री स्ट्रैक्ट थे या वो
यस स्ट्रेन सेल्स उनके साथ मिलाए गए, दोनों कंडीशन में वो जो है आर स्ट्रेन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया यस स्ट्रेन में। तो देखिए यहाँ पर ये आर स्ट्रेन है, इसमें जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन या सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ यस स्ट्रेन जब मिक्स करके इसमें डाला गया तो ये सभी के सभी जो आर स्ट्रेन सेल्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए और ट्रांसफॉर्म होके उसने यस स्ट्रेन बनाया और इसके जो डॉटर्स हुए वो जो है पैथोजेनिक हुए। तो इस तरह से ये कंक्लूड हुआ कि जो आर स्ट्रेन है जो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वेरुलेंट है, वो आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन के वजह से के कारण, चाहे वो सेल फ्री एक्सट्रैक्ट था या उनके लाइव आर स्ट्रेन सेल्स आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन सेल्स थे जो लाइव आर स्ट्रेन में मिलाए गए, तो सभी के सभी आर स्ट्रेन सेल्स जो हैं कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए यस स्ट्रेन में और उनके डॉटर्स जो थे वो पैथोजेनिक हुए। तो इससे ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि ये जो आर स्ट्रेन सेल्स हैं बैक्टीरिया के वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है यस स्ट्रेन में, नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। और माइस पर हालांकि वो तो बना रहे थे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो ऐसा सोचा गया था उस समय कि इन्फ्लुएंजा शायद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो उस समय की सोच थी। तो इस तरह से ये एक बड़ी उपलब्धि रही ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में जो बताएंगे वो इसको किसने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन सा मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसको उस एक्सपेरिमेंट को 1928 के बाद 1944 में एवरी, मैक्लियार्ड और मैककार्टी इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट करके तब उसको उस मटेरियल को उस सब्सटेंस को प्रूव करने की कोशिश किया कि ये मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन को यस स्ट्रेन में, वो मटेरियल है क्या।